हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है आपका मानसून तंत्र एवं जलवायु, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक जो था आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हमने उस टॉपिक को समझा। और दूसरा जो आपका टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु, इसको भी हम एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। देखिए, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, किसी संस्थान से, अपनी नोट से, किसी बुक से, किसी किताब से, किसी गाइड से आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी का सोर्स आपके पास बहुत है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही आता है और हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस को भी ज़रूर देखें, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य है, आईसीटी है, टीचिंग मेथड्स हैं, आपकी साइकोलॉजी की क्लास है, साइंस की क्लास है, वो भी हमने ले रखी हैं। तो इस चैनल पे आपको टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो सभी स्टूडेंट बिना समय गंवाए, चलिए हम आज के जो पहले क्वेश्चन से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो चैप्टर है वह है मानसून तंत्र एवं जलवायु। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून ऋतु की औसत अवधि कितनी होती है? मानसून ऋतु मतलब मानसून कब से कब तक रहता है राजस्थान में? पहला क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन है आपका जून से सितंबर, दूसरा है मई से अगस्त, तीसरा है जुलाई से अक्टूबर और चौथा है जून से अक्टूबर। देखिए, वास्तव में जो मानसून ऋतु है वो रहती है आपकी जुलाई से सितंबर तक। जुलाई से कब तक रहती है? सितंबर तक रहती है। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका जून से सितंबर है, तो जून से सितंबर भी हम एग्जैक्ट मानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। तो जुलाई से सितंबर दे रखा हो या जून से सितंबर दे रखा है, दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है? राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रथम वर्षा सामान्यतः कहाँ होती है? झालावाड़, बाड़मेर, गंगानगर और जयपुर। देखिए, अगर हम राजस्थान के मैप को देखें तो कुछ इस तरह से राजस्थान का मैप हमें प्राप्त होता है। और यहाँ से हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले जो बारिश होती है वह है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून में कौन सी होती है? अरब सागर की शाखा से होती है। किससे होती है? अरब सागर की शाखा से सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। और इसी से लगभग जो है 90% से अधिक क्या है? बारिश होती है हमारे राजस्थान में। तो यहाँ पर पड़ता है आपका झालावाड़ जिला। तो इसमें सबसे पहले अगर आपसे पूछे सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो झालावाड़ में होती है। झालावाड़ में। और सर्वाधिक औसतन वर्षा भी पूरे राजस्थान की किस में होती है? झालावाड़ में। और दूसरे नंबर पे आता है आपका बांसवाड़ा। झालावाड़ में लगभग 40 दिन औसतन बारिश होती है। तो सर्वाधिक औसत बारिश भी झालावाड़ में होती है, सबसे ज़्यादा बारिश भी झालावाड़ में होती है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। और सबसे पहले बारिश भी कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग कौन सा है? बाड़मेर, माउंट आबू, जयपुर और अलवर। देखिए, जो ऑप्शन है वह है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि यह जो वर्षा प्राप्त करता है वो 153 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माउंट आबू। और जिला पूछा जाए तो किस में आएगा? सर्वाधिक वर्षा किस में होती है जिले में? झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? यानी शुष्क क्षेत्र का अर्थ होगा जहाँ पर बारिश कम होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 17 सेंटीमीटर जो है बारिश जैसलमेर में होती है। और उसके बाद बारिश होती है बाड़मेर में होती है। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी कौन से जिले से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी, समशीतोष्ण मानसूनी और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। तो राजस्थान की जलवायु यानी संपूर्ण राजस्थान का यदि हम कंपैरिजन करें तो राजस्थान की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय
रेगिस्तानी है, क्योंकि राजस्थान का 61% पार्ट जो है वो क्या है, रेगिस्तान है, इसीलिए जलवायु भी क्या होगी, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लू चलने की अवधि सामान्यतः कब होती है? मार्च से अप्रैल, अप्रैल से जून, जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर। तो देखिए लू चलने की जो अवधि होती है वह रहती है अप्रैल से जून, और सबसे ज़्यादा लू कौन से महीने में चलती है? मई के महीने में सबसे ज़्यादा चलती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मानी जाती है? 400 mm, 531 mm, 700 mm और आपका 850 mm। देखिए राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह होती है 57 से 58 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 57 से 58 सेंटीमीटर। और एग्जैक्ट यदि हम वैल्यू पता करें तो 57.51 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है, 57.51 सेंटीमीटर। तो इसमें आपकी अगर हम मिलीमीटर में बात करेंगे तो 575 के आसपास मिलीमीटर जो है ये इसमें आंसर आएगा। लेकिन इसके नज़दीक जो डिजिट है वो कौन सी है? 531 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 531 mm। क्या हो जाएगा, 531 mm। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम कहाँ होती है? तो न्यूनतम कहाँ होती है? जहाँ पर सबसे कम बारिश जो है वो कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। तो न्यूनतम भी कहाँ होगी? जैसलमेर में। तो श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बी। जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम कहाँ होती है? अलवर, उदयपुर, माउंट आबू, कोटा। तो देखिए औसत वार्षिक वर्षा वाला यदि स्थान पूछे, सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। और जिला पूछे औसत वार्षिक वर्षा वाले जिला जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो वो होगी झालावाड़। वो जिला कौन सा आएगा? झालावाड़। और सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका बांसवाड़ा। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, आपका सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वर्षा का सबसे बड़ा योगदान किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और स्थानीय वर्षा। तो देखिए औसत वर्षा का जो सबसे बड़ा योगदान होता है वह होता है मानसूनी वर्षा से। लगभग 90% से अधिक जो बारिश है वो मानसून के कारण होती है। तो इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और बाड़मेर। तो देखिए गर्मी के दिनों में सर्वाधिक जो तापमान है वो कहाँ मिलता है? फलौदी में। कहाँ मिलता है? फलौदी में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लू किस दिशा से आती है? तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान का अगर हम मैप देखें तो इस तरह से राजस्थान का कुछ मैप बनता है। और लू वाली अगर हम बात करें तो लू चलती हैं पश्चिमी दिशा से। कहाँ से चलती हैं? पश्चिमी दिशा से, वेस्ट साइड से लू चलती हैं। तो इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी। तो हमें उत्तर पश्चिम नहीं करना है। लू जो है वो कौन सी दिशा से चलती हैं? पश्चिमी दिशा से चलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, राजस्थान में मानसून की वापसी सामान्यतः कब होती है? अगस्त, सितंबर से अक्टूबर, जुलाई से नवंबर, जुलाई और नवंबर। तो देखिए मानसून का जो समय है वह माना जाता है जून या जुलाई से सितंबर तक माना जाता है। तो वापसी कब होगी? वापसी होगी सितंबर से अक्टूबर में। कब होगी? सितंबर से अक्टूबर में। तो राइट आंसर का क्या है, बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है। और उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय हवाएं। तो देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा का जो मुख्य कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को पछुआ पवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। पवनों के कारण जो है वो वर्षा होती है। और इस वर्षा को कहा जाता है मावठ। क्या कहा जाता है? मावठ। और गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ये लाभदायक होती है मावठ। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWHW, AW, CWG और AM। तो देखिए राजस्थान में कोपेन के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है
और पाई जाती है गर्म शुष्क रेगिस्तानी। तो इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा, BWSW। क्या होगा, BWSW। तो ओवरऑल राजस्थान की जो जलवायु के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर होगा BWSW। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजस्थान में औसत वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में बात करें तो ये जैसे राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में हम देखते हैं कि बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रवेश करती है, अरब सागरीय मानसून से, और 90% से अधिक जो है बारिश जो है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, डी। क्या रहेगा, डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में फॉग या कोहरा सर्वाधिक किस मौसम में देखा जाता है। तो फॉग या कोहरा जो है वो सर्वाधिक शीत ऋतु में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, शीत ऋतु में। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक ठंडा माना जाता है। तो अगर देखिए जिला पूछा जाए तो जिले का जयपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर, चूरू। तो जिले में आंसर रहेगा आपका चूरू। और यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान में आ जाएगा आपका माउंट आबू। क्या आ जाएगा, माउंट आबू। तो स्थान यदि पूछे तो माउंट आबू आंसर है, और जिला पूछे सबसे अधिक ठंडा जिला कौन सा है, चूरू है, क्योंकि इस जिले में कई बार जो तापमान है वो माइनस में भी चला जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मानसून की प्रगति की दिशा सामान्यतः कैसी होती है। दक्षिण से पूर्व, और पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम राजस्थान के मैप के बारे में जानना चाहें तो राजस्थान के मैप में हम देखेंगे कि इस तरह से राजस्थान का मैप है, और राजस्थान में जो बारिश है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रवेश करती है, लेकिन ये आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट से, और हम चले जाएंगे नॉर्थ वेस्ट तक, उत्तर पश्चिम तक बारिश की मात्रा क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो मानसून की प्रगति की जो दिशा है वह रहती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरब सागरीय शाखा है, अरब सागर की शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से बारिश होती है, लगभग 90% से अधिक बारिश जो है वो इसी शाखा से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्षा का सबसे अधिक स्थानिक विविधता किस कारण से होती है। हवाओं की दिशा, स्थलाकृति, तापमान और मृदा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ये पूछ रहा है कि भाई राजस्थान में वर्षा की विविधता पाई जाती है, तो विविधता जो है वो किस कारण से होती है। तो अगर हम राजस्थान के मैप की अगर दृष्टि डालें तो राजस्थान में मैप जो है वो कुछ इस तरीके से आता है, और हम देखते हैं कि बीच में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजन का कार्य करती है, इधर बारिश ज़्यादा है और इधर बारिश क्या है, कम है। तो मुख्य रूप से स्थलाकृति के कारण जो है वो वर्षा में स्थानीय विविधता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या जाएगा, बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान की मानसून तंत्र एवं जलवायु के टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।